नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, आज दिन में करीबन 2 घंटे, 2 से भी ज़्यादा घंटे की लाइव हो गई बिहार के 34,540 शिक्षकों के मसले पर। तो वो बड़ा महत्वपूर्ण लाइव था, जिस पे कि हमने बहुत कुछ हमें भी पता चला और बहुत शिक्षकों को भी पता चला। शिक्षक तो बिल्कुल अंधेरे में ही थे इतने सालों से, तो उनको भी बहुत कुछ अच्छा लगा। तो अच्छा लगा कि चलिए कुछ जो है, तो इसलिए आज बोलते-बोलते 2 घंटा आप समझ रहे हैं, फिर इधर तो मैं ज़्यादा वक़्त तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ कहने आया हूँ कि अब कुछ कहने आया, साहब कहेंगे, कब ये कहेगा जॉइन करो। देखिए, वो तो हमारा काम है, कहना कहेंगे ही, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं कि हम कहते हैं तो सब मान ही जाते हैं। जो 1-2 लोग दयालु लोग हैं, सज्जन लोग हैं, मान जाते हैं। तो ख़ैर, वो कहेंगे, अभी नहीं, अभी तो जो है। नमस्ते अमित जी, नमस्ते। तो ये कह रहे हैं सीएपीएफ के भाइयों के लिए कह रहा था कि जो मैंने कल आपसे वादा किया था, उसके लिए कल चूँकि सोमवार भी है, वर्किंग डे भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो है बात कैसे आगे बढ़े। तो मैंने कहा ना कि एक ऑप्शन तो देखिए सुप्रीम कोर्ट वाला, जिसके बारे में कि वकील साहब ने बताया कि अभी बहुत कुछ मतलब कुछ पता नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं। अब ऐसा ही होगा तो अभी बताया होगा, ऐसे तो वकील साहब क्यों बताएँगे, है ना? तो हमने कहा दूसरा जो रास्ता है अपना वो देखेंगे, ताकि आपकी बात किसी तरह आगे बढ़े। बाकी तो जब जब हो सुनवाई, जब आ जाए फैसला, हमेशा ऑलवेज़ गुड। लेकिन ठीक है, तब तक के लिए जो है ज एक जो रास्ता है अपना, उस पर देखते हैं, उस पर बात बढ़ा के कहीं। क्योंकि जो आम सीएपीएफ का जो जवान है, वो ये चाहता है सिर्फ़ कि जो है उसको जो है मतलब 20 साल मिनिमम क्वालिफाइंग एज ऑफ सर्विस हो, और जो है और दूसरा जो है कि वीआरएस लेने के बाद आपको वेट ना करना पड़े, पेंशन उसी तारीख से, उसी दिन से शुरू हो जाए। तो ये जो है ये इस चीज़ पे है। बाकी देखिए कंट्रीब्यूशन वाला है, तो वो तो देखिए सबके लिए ही है सर। लेकिन ये 2 चीज़ अगर हो जाए, तो मुझे लगता है सीएपीएफ के भाइयों के लिए उस समय जो है फिलहाल के लिए लगा कि चलो ठीक है, कहीं तो राहत मिला, कुछ तो राहत मिला, जहाँ कुछ नहीं। एक भाई तो कमेंट में लिख रहे थे कि हमें एनपीएस का पैसा दे दो। हमें इतनी हँसी आई, हम कहे कि यहाँ कुछ मिलने को है नहीं, मिल रहा नहीं है, और वो कह रहा है कि एनपीएस का पैसा दे दो। पता नहीं क्या क्यों क्या बोल रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ये लगा कि जो कह रहे हैं, तो अरे कोई नहीं, हम बोलते हैं आपको, फौजी बोलते हैं आपको, आप चिंता मत करिए, है ना? इसी तरह देश का हर आदमी आपको बोलेगा एक दिन फौजी। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया तो फिर क्या है भाई? दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत थोड़ी ना कहा होगा, हैं? तो ठीक है, आज जो है वहाँ हुआ है, फिर आगे पूरी दुनिया बोलेगी, पूरा देश बोलेगा। तो बस ये है कि इंतज़ार करते जाइए। और ऐसे भी तो आप लोग फ़ौज के लोग हैं। एनपीएस तो पैसा निकल जाता है, तो क्या पैसा नहीं निकल रहा होगा? जो कह रहे हैं निकाल दो, हम तो उसमें चैनल क्या, जब पैसा निकल जाता है तो जाके निकाल लें जहाँ से निकलता है। तो मुझे लगा कि शायद वहाँ पे कह रहे होंगे, ये जो जिन राज्यों में ओपीएस लागू हुआ है ना, तो एनपीएस का पैसा वहाँ फँसा हुआ है। तो राज्य सरकार कह रही है, जैसे झारखंड हो गया, जैसे फिर आप शायद राजस्थान भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जब ओपीएस लागू कर दिया, और पहले तो एनपीएस था अभी, तो एनपीएस का पैसा तो वो पीएफआरडीए में चला गया। तो शायद उसमें दिक्कत हो रही है, मुझे लग रहा है वो बोल रहे हैं। और क्योंकि अगर एनपीएस का पैसा निकल जाता है, तो वो खुद निकाल ले, उसमें उसमें मतलब चैनल क्या करेगा? उस पे कोई आवाज़ उठाने की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे जैसा लगा। तो हो सकता है वो वहाँ वाले हों, तो वहाँ पे किया। देखो ना, भारत ने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी, सही बात है। मतलब एक तो खेल में भारत ने पाकिस्तान की धज्जी उड़ाई, और जब-जब ज़रूरत पड़ी, भारत के सीएपीएफ ने भी पाकिस्तान की धज्जी उड़ाई है। ऐसा नहीं है कि नहीं उड़ाई। लेकिन उनको क्या है, उनको ओपीएस नहीं है। वो ओपीएस के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कोर्ट ब कोर्ट घूम रहे हैं, है ना? आदरणीय माननीय कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय और माननीयों को है।
ऐसा कोई मौका नहीं है कि सीएपीएफ के लोगों ने मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ा हो देश के लिए, आन-बान के लिए, तिरंगे की आन-बान शान के लिए किसी की धज्जी ना उड़ाई हो, ऐसा कभी ना हुआ होगा। लेकिन उनकी शान के लिए कौन क्या कर रहा है, ये भी बड़ा मतलब अजीब चीज़ है, ये देखने वाली बात है, बताइए। ओपीएस के लिए उनको कोर्ट घूमना पड़ रहा है। हुँ? मतलब जो देश की रक्षा करेंगे, जो देश की सरहद पर अपनी जान लुटा देंगे, वो ओपीएस के लिए इधर से उधर गुहार लगाएँगे कि हमें ओपीएस दे दो, बहुत ज़रूरी है। वो मतलब समझाएँगे कि ओपीएस हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हुँ? ये जान लुटाने वाले कहेंगे हमें ओपीएस दो, दे दो हमको, मतलब गुहार लगाएँगे कि जो है कभी तो खुश होंगे सरकार और हमें मिल जाएगा, हैं? अमित जी, बिल्कुल आपने जो है इधर धज्जी उड़ा दी यहाँ पे कमेंट में। भारत ने बहुत अच्छा कमेंट है, पढ़ के सुनाता हूँ। अमित स्काई जी का, भारत ने पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाई हैं और सरकार ने कर्मचारियों की धज्जियाँ उड़ा रही है। बहुत बढ़िया। द बीएसएफ स्टूडियो सर, ओपीएस तो नहीं मिलेगा, सरकार और कोर्ट सेम फैसला, यूपीएस का कुछ अपडेट करिए संसद। वही मैं कह रहा था बीएसएफ जी कि कल जो है, बीएसएफ जी कह रहा हूँ, बीएसएफ स्टूडियो भाई साहब जो भी हैं आप, कल जो है चूंकि वर्किंग डे रहेगा, कल मिलूंगा लोगों से, जो हमने आपसे वादा किया है उस पर मैं पीछे तो नहीं जाऊंगा, मतलब उस पर आगे ही बढ़ूंगा। तो जो वादा किया कि कोशिश करूंगा अपडेट लेने की कि आखिर ये दो चीजें जो है, जो कि वेटिंग मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस जो है वो 20 साल हो, और उस पर वेटिंग मतलब जो वीआरएस रहने के बाद वेट ना करना पड़े, आपको जो है तुरंत मिले। तो इसको जो है, इस चीज को लेकर आप पूछेंगे कि आखिर क्या रुख है उस पर, है ना, क्या कर रहे हैं, तो इस पर हम जरूर पूछेंगे। तो वो हम आपको, इतना तो हम जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं बिशप साहब, हम हमें भी यही समझ में आता है कि लोगों को फिलहाल के लिए इतनी ही मतलब यही है कि कम से कम ये भी हो जाए, क्योंकि मिलने को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो लोग अब यही सोच रहे हैं कि ये हो मिल जाए तो ठीक है, ये हालत है। दीप टेक्निकल जी, अरे पढ़ लिया, इतना बार एक ही चीज मत लिखो। ये मुझे सवाल में है कि एक्स सर्विसमैन की खाली सीट को अप्रेंटिस को मिले ना, और भर्ती 1 लाख हो। जी हाँ, ये याद है मुझे। बीएसएफ -20 में से ड्यूटी करती, क्या हम ओपीएस? अरे आप -20 में हो या ना हो, ओपीएस अब तो कई बीएसएफ वाले तो ऐसे भी है ना जो -20 में नहीं होंगे, +40 में होंगे। बात उसकी नहीं है, आप क्या साबित करते फिरेंगे कि हम इतने कठिन स्थिति में काम करते हैं। कौन नहीं जानता है कि आप किस स्थिति में काम करते हैं। तो आप क्या फोटो लेके घूमिएगा कि हम वहां -20 में काम किए हैं? भाई ये सब कोई जानता है। वो कोई मान नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन मान तो रहा है ना हर कोई भाई। मान तो रहा है हर कोई कि भाई ये इतनी कठिन परिस्थिति में और इतने समय तक, मतलब इतना लंबा जो है वो शरीर को उस हिसाब से काम नहीं हो सकता। कौन है जो नहीं मानेगा? ये वही वाली स्थिति है कि किसी भी नेता से मिलिएगा तो पूछिएगा तो कहेगा भारत माता की जय, सीएपीएफ की जय, कहिएगा उनको जरा ओपीएस दे दो तो कहेगा अच्छा देखते हैं, बात करें। वही वाला हाल है जैसे ओपीएस के लिए है ना, बीजेपी वाले सांसद भी कहते हैं कि ओपीएस मिलना चाहिए सरकार के, मतलब जो सत्ता में जो अलायंस पार्टनर है, लेकिन मिलता नहीं है, ये दिक्कत है। तो ये है इसमें। अभिषेक कुमार जी, ये नेता लोग बिक चुका है, 7 CPC से मिश्रा सिर्फ मूर्ख बनाया था। अरे भाई, तो जो आपको सही बना रहा है आप उन्हीं से ले लीजिए, सीपीसी में 4.4.86 का फिटमेंट आप ले लीजिए। कोई रोका आपको? कोई आपको कह रहा है कि मिश्रे जी के पास जाइए? आप जो आपको मिल रहा है, यादव जी मिल रहा है, कोई मिल रहा है, आप चले जाइए, ले लीजिए उनसे।
देखो मैं किसी को रोक है, लेकिन जब आप लोग इस तरह कमेंट करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, अरे भाई आप कहीं और चले जाइए जहाँ मिल रहा है, जो दे रहा हो आपको। देखिए सवाल ये है कि कुछ मिलने वाला जो हालत है ना, अभी नहीं लग रहा है कुछ मिलेगा, है ना? तो इसलिए वो देखिए कि जो मिल जाए मिलता चले, लेते चलिए। हुँ, और हम तो कहते हैं कि अगर आप कहीं और मिल रहा है तो जाके ले लीजिए, कोई रोका थोड़ी ना है भाई। कोई कह रहा है कि मिश्रा जी के पास जाइए, मत जाइए मिश्रा जी के पास, जहाँ मिल रहा है वहीं ले लीजिए। तो एक होता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच, कि प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है, क्या हम ले सकते हैं, है ना? एक है कि बस हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। अरे भाई दीप भाई कितना लिखोगे? मैंने आपका जवाब भी दे दिया कि ये मुझे सवाल याद है आपका, मैं पूछ लूँगा। कितना लिख के बाकी लोगों का भी कमेंट आप गायब कर दे रहे हैं। यार ये सब चीज़ तो थोड़ा समझो। और ऐसे करोगे तो मतलब ये तो गलत बात है ना, मैं भी ये कर दूँगा। अब क्या दूसरे लोग कमेंट ना करें, दूसरे लोग ना देखें, दूसरे लोग ना देखें, दूसरे लोग का कमेंट हम ना देखें, आप ही का देखते रहें सिर्फ। और आपको मैंने जवाब दे दिया कि आपका मैंने देख लिया है भाई, उसको ध्यान में है मेरे, वो सवाल मैं पूछूँगा। ये तो मतलब ये है। अप्रेंटिस मैटर पे तो देखो बातचीत तो ठीक ही ठाक चल रहा है, लेकिन तो धीरे-धीरे देखो 2 चीज़ों के बारे में आपको अपडेट किया था, फिर और कुछ नया होगा और बताएँगे। लेकिन बात ये है ना कि अप्रेंटिस की एक समस्या नहीं है, बहुत समस्या है, वो और एक दिन में खत्म भी नहीं होने वाला है। तो हम तो यही कहते हैं कि चलिए भगवान का शुक्र मनाइए कि चलिए 2 का भी तो सॉल्यूशन निकला धीरे-धीरे, कुछ तो समाधान हुआ, नहीं तो सब लेके बैठे ही रहते तो वो नहीं होता। तो ये करिए। ग्रुप डी का वही बताया, कुछ नहीं, ले मैं पता करूँगा, देखता हूँ क्या है। मेरे जिस देश पर ये नेता गर्व से राज कर रहे हैं, वो देश कर्मचारियों की वजह से ही चलता है। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए, देश को बनाने वाला महान होता है, राज करने वाला नहीं। गज़ब! बहुत बढ़िया। क्या हुआ, आज सब ठीक है अमित जी? आज आप पूरा गोला-गोला मतलब भारत की जीत से आप काफ़ी उत्साहित हैं आप। तभी देखो पीछे पिछले हफ्ते रेल में 2 मतलब बड़े, एक तरह से आप कहिए आंदोलन कहिए, प्रोटेस्ट कहिए, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कहिए, बहुत हो गए और उसका असर भी मिलेगा देखने को। एक जो AIRLSA का जो ऑल इंडिया रनिंग लोको स्टाफ एसोसिएशन जो है, उसका 36 घंटे का फास्ट रहा। मतलब वो लोग की से रेल सेवा बाधित ना हो, उसको लेकर उन्होंने जो है भूखे रहकर जो है ट्रेन चलाई 36 घंटे तक। उसी दिन जो है 21 तारीख को जो है AIRF का पूरे देश में जो है रेल के जो उनके ARF के लोग थे, उन्होंने ब्रांच लेवल पर, रेलवे में ब्रांच होता है, जैसे आप है ना आपका संगठन कोई है, कोई पार्टी, तो मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट यूनिट, तो उसी तरह उनका एक ब्रांच होता है, हर ब्रांच की यूनिट होती है। तो उस ब्रांच लेवल पर उन्होंने जो है ना प्रोटेस्ट किया कि मांग कमोबेश मतलब यही थे, LDC वगैरह सब लेके था, पायलट्स को लेके था। उसमें जो ये भी था कि यूपीएस की जो एनोमलीज़ है उसको दूर करने को लेकर था। तो ये एक बड़ा साइन था ना कि कैसे आप जो है मतलब ठीक है कि अब तो हो गया, लेकिन जिस चीज़ को लेकर बात की जा रही थी वो चीज़ नहीं मिला, तो उसको लेकर था कि एनोमलीज़ को दूर किया जाए। और जो ARLC का भी था उसका भी था उसमें, हालाँकि ये मुझे समझ में नहीं आया कि उन लोगों ने जो है ना पहले तो था एकदम पहले नंबर पे कि नो एनपीएस, नो ओपीएस, यूपीएस, ओनली ओपीएस ये था। जिस दिन था उस दिन जो उसको नीचे कर दिया था, ये मुझे समझ में नहीं आया कि उनको क्या, ये क्यों ऐसा किया? कह रहे हैं कि कुछ जो है ना वो आया था, कोई लेटर-वेटर आया था, तो कह रहे हैं कि उससे जो है ये ऐसा कुछ था। कि रेलवे जो है चूँकि अपने ऊपर बताने के लिए, अपनी बचाने के लिए कि भाई ये लोग तो ये ओपीएस के लिए कर रहे हैं आंदोलन, है ना? तो इसलिए जो उन्होंने उसको ये किया, अगर ये देखिए इस लेवल पे चल रहा है मामला। ये जो लोग हँसी खेल में ले रहे हैं ना कि हमको ये मिल जाएगा, तो वैसा है नहीं, है ना? ये क्या कह रहे हैं?
बीएसएफ भाई थोड़ा कुछ देखना, गंभीर बात करना क्या भाई। लोग सबकी आत्मा मर चुकी है, सब अपने अपने आप में बिजी है, किसी को कुछ मतलब नहीं, जो जानता है वो लड़ नहीं सकता। सही बात। जो जानता है और जो समझदार नहीं है उनको मतलब नहीं है। 5 केजी चावल गेहूं से काम चल जाता है। चंदन सिंह जी, बात बताइए। हमारे सर हम नेम है जी, बताइए सर। मिश्रा जी से पूछिए कि रेल कर्मचारी कम से कम कंफर्म टिकट दिया जाए, क्योंकि हम इमरजेंसी में, तो हम लोग का टिकट कंफर्म नहीं है। तो आप किसी यूनियन से जुड़े हैं कि नहीं, तो बताइए, हम इस पे बताएंगे आपको। कोई यूनियन से जुड़े हुए हैं? यूनियन के लोगों का तो टिकट कंफर्म हो जाता है भाई। कौन से यूनियन से जुड़े हैं चंदन सिंह जी? तब आप ऐसी शिकायत क्यों कर रहे हो भाई? टिकट तो आपको कंफर्म, और ऐसे कहाँ से कौन देगा लिख के टिकट कंफर्म पहले से हो? इवन हमने देखा है कि शिव गोपाल मिश्रा जी को भी टिकट पहले से, अगर टिकट बर्थ खाली हो तो कंफर्म मिल जाता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि टिकट कटाएंगे तो कंफर्म में मिलेगा। तो ये है कि उनकी बात होती है, सब स्टाफ सब आपस में जानने उनने वाले हैं, सब अपना सब कुछ हो जाता है, वो अलग बात है। और आपके यूनियन में भी देखते हैं कि कंफर्म लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं नहीं होता है। तो वही कहा कि कौन यूनियन में है आप जो कि आपको टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है? ग्रुप डी के वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, क्या बोले? कुछ रहे नया तब ना बोले, ऐसे क्या बोले? शायद हम आपका भावनात्मक शोषण नहीं करते, जब कुछ रहता है तभी बोलते हैं ना। रमेश गुप्ता जी, जय हिंद। वो तो देखिए, 1 लाख के लिए उस दिन पिछले इंटरव्यू में तो बोले थे शिव गोपाल जी की कुछ बात हुई है उस पर बढ़ने को लेकर। ये कुछ होगा तो साथियों, कल मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, है ना। तो आज हो गया, आप भी एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए भारत की जीत को। 8th पे कमीशन में एक दो खबरें जो हैं, कमिटी के बारे में खबर है। हाँ, वो भी कल ही आपको बताएंगे, है ना, एक वीडियो बना के आपको देंगे कल। जी, खबर है। आज का बेस्ट कमेंट था ये, अमित स्काई जी का, कि भारत पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई और सरकार कर्मचारियों की धज्जियां उड़ा रही। लेकिन आपके कुछ नेता जो है, जो ओपीएस की लड़ाई हो, तो वो तो कह रहे थे कि जनता बहुत खुश है, कर्मचारी बहुत खुश है सरकार से, और कर्मचारी ने वोट दिया है दिल्ली में इतनी बड़ी जीत के लिए सरकार को। मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगा, लेकिन अभिषेक कुमार जी, देखिए, क्या आप ये बिकाऊ एजेंट यूनियन नेताओं की बात कर रहे हैं? अब देखिए, अच्छा है, इसमें कोई एक यूनियन की बात नहीं है, लेकिन हम तो तुरंत हो जाते हैं ना कि ये बिकाऊ एजेंट यूनियन। भाई बिकाऊ कौन नहीं है बताइए? कौन बिकाऊ नहीं है? आप बिकाऊ नहीं है? हम बिकाऊ नहीं है? आप बताए ना, अभी जो है, अभी कहेंगे कि भाई ये वाला वीडियो चाहिए, ये लो, तो भाई वो वीडियो बना देंगे। तो हर किसी का देखिए, बिकाऊ हर कोई है, लेकिन हर किसी के बिकने का पैमाना है कि कौन कितने में कैसे बिकेगा, है ना। तो ये आप कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो बिकाऊ नहीं है। हर कोई बिकाऊ है, बस हर किसी का बिकने का पैमाना अलग अलग है। तो इस गलत फहमी में मत रहिए कि कोई बिकाऊ नहीं है, और हर कोई कहीं ना कहीं बिका हुआ है। जो इस तरह की बातें करता है कि ये वो नहीं, तो समझिए झूठ बोल रहा है, साफ साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये दुनिया है।
दीप भाई ने आपको थैंक यू बोला है। जी, अमित स्काई जी। देवी माँ लक्ष्मी देवी की जय, ये अच्छा नाम है और ये आते हैं, ये चैनल को सपोर्ट भी करते हैं। देवी माँ लक्ष्मी देवी, जय माँ लक्ष्मी देवी की जय। तो वो हमारे लिए लक्ष्मी देवी की तरह ही है, चैनल को सपोर्ट भी करते हैं जो भी हैं, और नाम भी बड़ा अच्छा लिखा है, जय माँ लक्ष्मी देवी की जय। यूपीएस का लेटेस्ट अपडेट, यूपीएस का लेटेस्ट अपडेट देंगे आपको, कल का कोशिश करेंगे निकालने का। अभी एनएफआईआर ने जारी किया है वो कि जो है क्या क्या खामियां हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं जब आप अभी खामियां जारी कर रहे हैं तो ये आप उस समय विरोध भी जता सकते थे, है ना। ये देखिए, क्या आप देखिए, अब आप कह रहे हैं कि भाई एजेंट के यूनियन के नेता बेकाऊ हैं, मतलब ये वो कहने से नहीं चलेगा ना। आप बातों के पे किसी की कीजिए ना, किसी को काटिए। एक जनरल स्टेटमेंट डाल दिए कि ये यूनियन के नेता बिकाऊ हैं, है ना, तो वो अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे एनएफआईआर ने एक लिस्ट प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है कि यूपीएस की खामियां, तो मैं कह रहा हूँ ये खामियां पहले नहीं दिखी, खामियां तो पहले दिखनी चाहिए थी ना आपको, जब आप गए थे मीटिंग में। उसके बाद आप सबके पास गए, आप पंकज चौधरी जी के पास भी गए थे, तो खामियां नहीं दिखी। तो वही कह रहा हूँ, तो जो गलत है, अब लोग भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं समझ रहे हैं या लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए, लोग खुद समझ रहे हैं, लोग तो सिर्फ हमसे भी मजे लेते हैं बस। 8वां वेतन आयोग, बिल्कुल। प्रवीण कांगड़ा, ओनली ओपीएस जिंदाबाद, विजय कुमार बंधु जिंदाबाद, ठीक है, सर रेल अप्रेंटिस का मुद्दा उठा। अरे मुद्दा उठाते तो इतना इतना उठा भाई, तो थोड़ा सा कभी कभी थोड़ा चेंज भी था, तो फिर एनर्जी के साथ आएंगे अप्रेंटिस पे, थोड़ा सा रुकिए। अब रोज अप्रेंटिस से हो जाएगा ना, तो वो आदमी लगा अरे मोनोटोनस, हमको भी बोला अरे यार रोज वही हो गया ना, बहुत उठा दिए बीच में, आपको कुछ जवाब भी मिल गए। फिर आएंगे कुछ दिन, 2 3 4 5 दिन के बाद फिर आएंगे। अभी सीएपीएफ चलने दीजिए कुछ दिन, है ना, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एकदम भूल गए, रोज आपका रहेगा। लेकिन जैसे पहले मेन लाइन पे अप्रेंटिस को लगाते थे ना, तो अभी जो मेन लाइन पे सीएपीएफ का आने दीजिए, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप हैं। ये है प्रफुल्ल जी, रन विथ फन। अरे यूपी पुलिस का मुद्दा उठा, तो मैं खोज तो रहा हूँ, कोई मुझे मिल जाए, कोई मिल ही नहीं रहा आपको, अब बोलने वाला क्या करूँ। रमेश गुप्ता जी, सर फौजी तो कुछ बोल कर भी नहीं सकता कोई बात नहीं, आप भारत माँ की सेवा करिए, भारत माँ किसी न किसी को जरूर भेज देगी आपकी बात करने के लिए, आपके लिए बोलने के लिए, आपके लिए आंदोलन करने के लिए, है ना। आप सेवा करें भारत माँ की। जी। तो साथियों, इजाजत है अब आज के लिए। आज मैं बस आ गया ऐसे ही, लेके थोड़ा हाजिरी भी लग जाए, और ये भी ना हो कि आदत छूट गई, क्योंकि एक दिन छूट जाता है तो फिर वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है छूटने का। तो वो मैं नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कहा कि चलो भाई चलते हैं। तो ये है। सर क्या, अरे गुड्डू कुमार जी प्लीज जवाब दें, क्या जवाब दें बताइए। अननोन सर्वर, सर क्या नया अपडेट है। नया अपडेट तो कल होगा कुछ, पर फिर आपको देखने से एनर्जी आ जाती है। आपको मेरे को देखने से एनर्जी आपको कैसे आ जाती है, तो मतलब बड़ी बहुत ही गजब है बात हुई, हमारी एनर्जी बोलते बोलते डाउन हो जाती है। आज हमने
दिन में भी रिकॉर्ड किया, फिर शाम में 2 ढाई घंटे का लाइव किया, समझिए आप बोलते ही रहे, फिर अभी हैं। तो हमारी एनर्जी का क्या होगा? हमारी एनर्जी के लिए थोड़ा-सा चैनल को जॉइन करके सपोर्ट करिए। हमारे एनर्जी का भी तो ख्याल रखिए। खाली आप एनर्जी लेते रहिएगा हमको देख-देख के। तो चैनल को जॉइन करके थोड़ा सपोर्ट भी करिए, तो हम और आपको एनर्जी दिलाएँगे। अभी जितना एनर्जी मिल रहा होगा ना, उसे दुगुना-तिगुना कर देंगे। जितना जॉइन करिएगा, करवाइएगा, उससे और ज़्यादा ही देंगे। है ना? अरे खाली बोलते हैं प्रफुल्ल जी, करिए। प्रफुल्ल जी आप क्या हैं? अप्रेंटिस तो नहीं हैं? अप्रेंटिस हों, रिटायर्ड टीचर हों, तो छोड़ दें, उनके लिए नहीं। ग्रुप डी हो, सब ना करें। एक दिन तो एक आदमी बोला कि भई, वो पूछा, हमने कहा कि भाई आपने चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? तो कहा कि हाँ, किया है। तो उन्होंने कहा कि जॉइन किए हैं? न्यू टीचर है, अरे तो बहुत बढ़िया टीचर हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो जॉइन करके सपोर्ट करिए, इतना तो कर ही सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हमने किया हुआ है। हमने कहा जॉइन किया आपने? नहीं हम तो अप्रेंटिस हैं। हम क्या अप्रेंटिस हैं तो यूपीएस में काहे सवाल पूछ रहे हैं आप? अभी तो आपको नौकरी भी नहीं। तो मैंने कहा कि अभी तो आपकी नौकरी भी नहीं हुई, आराम से रहिए। फिर बोले कि नहीं नहीं सर, वो अभी इसके बारे में बता दीजिए सर। तो समझ गया। मैंने कहा सही से बताइए। हमने कहा यार ऐसे मतलब झूठ क्या बोलना, ठीक है भाई अभी नहीं कर रहे, कोई आपको फांसी दे रहा है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो। मैं तो ये कहता हूँ कि हंसी खुशी हंसते खेलते आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, कर दिए तो कर दिए। लेकिन सब झूठ बोलेंगे नहीं हम अप्रेंटिस हैं और जो है इसलिए नहीं किए हैं, अब है तो भाई हम कह रहे मतलब क्या है, 100 रुपए के ऐसे तो ऐसे भी लोग मिलते हैं, मजा आता है। बाप रे, एवेंजर सेवन फोल्ड, बाप रे, 7 फोल्ड, 7 गुना मतलब घातक एवेंजर हैं। ओपीएस के लिए कुछ बड़ा आंदोलन करना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट घुटने टेके और ओपीएस। ये तो बात सही है, लेकिन करे कौन? पहले है ना, अब देखिए आप अपना नाम बदल के आ रहे हैं, आना पड़ रहा है आपको ये लिखने के लिए। ये है हालत। ये आप अपने रियल आईडी से नहीं लिखे हैं जिससे कि नाम पता चले कि कौन है ये, कौन लिखे हैं। आप ये एवेंजर 7 फोल्ड बना के आए हैं ये लिखने के लिए। ये भी एक सच्चाई है। जी प्रफुल्ल जी, तो बिल्कुल सर, तो करिए ज्वाइन, बढ़िया है, करना भी चाहिए, है ना? क्योंकि आप लोग नए हैं, आप लोग समझ सकते होंगे कितनी ज़रूरत होती है किसी भी नए चीज़ में, तो करिए। गुड्डू कुमार जी, सर शिव गोपाल मिश्रा सर को वीआरएस और कंट्रीब्यूशन पे खुल के पूछें। अच्छा ठीक है, खुल के पूछें, और बंद होके कैसे पूछते हैं? तो खुल के कैसे, जरा हमें बता दीजिए थोड़ा सा, कि खुल के कैसे पूछें? मतलब थोड़ा सा बता दीजिएगा तो हमको पूछने में ठीक रहेगा ना, जब पूछेंगे तब उस समय जो है। सैल्यूट टू यू सर जी, एल्ड्रीन। अच्छा चलिए, आप हैं ही, ओके ओके। आप किस इसमें हैं एल्ड्रीन? अरे तो रेल का चक्का जाम होगा तो रेल में देखिए, तो अब बहुत सारे यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, चलिए वो नहीं हो रहा, दूसरा कोई कर दे। रेल का चक्का जाम तो एक, आप लोग तो कहते हैं कि भाई उन्होंने नहीं किया, तो दूसरा कर दे, कोई और कर दे। ये मैंने देखा, ये बड़ी अजीब चीज है कि लोग उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं और उनको सुनाते भी उन्हीं। डिफेंस में है या फिर इसमें सीएपीएफ में, किस में भी है? महामंत्री ही करते हैं। अरे तो मैं कह रहा हूँ महामंत्री दूसरे फेडरेशन में भी हैं, दूसरे यूनियन में भी हैं, दूसरे एसोसिएशन में भी हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, तो एक ही महामंत्री नहीं है ना भाई, है? ये तो तमाम लोगों को सोचना चाहिए ना, रेलवे में जितने लोग हैं, बताइए। तो ये है,
हिल गए, आई एम इन डिफेंस, बहुत बढ़िया एवेंजर्स। जी आप आई ड्रीम फ्रॉम मेघालय, तो बढ़िया है, आप नौकरी में हैं तो चैनल को थोड़ा सा ज्वाइन करके सपोर्ट करिए। बहुत ये देश ये चैनल आपका एहसानमंद रहेगा, और क्या। ऋषु ठाकुर क्या है ये? सीएपीएफ का जीएम गियरिंग, क्या हुआ ये? जिससे, हाँ ये आप सही, वही मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब ये मैंने देखा है कि जो है ना ये वो लोग ही मतलब जो है उन्हीं को देखते भी हैं, उन्हीं के बारे में उनको बोलते भी हैं, सुनाते भी हैं, फिर कहते भी हैं। 8वें वेतन आयोग पे नहीं, मतलब हम ही नहीं जा पाए थे, नहीं ला पाए थे, तो खूब अरे भाई क्या चुप है, नहीं बोल रहे हैं, कितना बोलते थे। और जब लाते थे पहले तो अरे भाई इनका क्यों लगते हैं। तो लोग तो मतलब है ही, मतलब लोग पसंद भी करते हैं। रिशु ठाकुर जी, सीएपीएफ का हियरिंग डेट कब है? रिशु जी आप लगता है मतलब बड़े दिन से चैनल पे आए नहीं थे, तो खैर कोई बात नहीं, परसों का और कल का वीडियो देख लीजिएगा। और शायद कल का ही है, कल का ही है, वीडियो भी है और कल का लाइव है रात वाला, जरूर देखिएगा दोनों, है ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जी। कल का लाइव और तो साथियों मुझे लगता है आपको मुझे अब इजाजत देना चाहिए आज के लिए, है ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको बहुत लंबा ना करने के बजाय आधे घंटे में थोड़ा फिक्स करो, क्योंकि फिर ये ऐसे चलते रहता है ना, दिक्कत हो जाती है फिर। चलिए साथियों, कल आपके लिए कुछ करते हैं, लेकिन आप भी जो है चैनल को जरा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को ज्वाइन करके, है ना। ये उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ऐसे उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? उम्मीद क्या, उम्मीद तो देखिए, देखिए मुझे लगता है यूपीएस तो शायद इस सरकार ये सोचे, अब ओपीएस तो मतलब ये थोड़ा इसको ये सरकार जिस तरह से अपने को उसको प्रेस्टीज इशू, ईगो इशू तो बना ही लेती है ना, तो वो शायद अगर ओपीएस हो तो वो ये हो सकता है कि यूपीएस में बहुत कुछ दे दे ये सरकार। हाँ ये तो है, समझे ना, ये तो है कि ये यूपीएस में कुछ दे दे सब थोड़ा, जो दो तीन चीज ही तो है वो दे देंगे कि चलो भाई, मतलब जिस तरह से सरकार इस तरह से करती है हम पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको नहीं लगता कि जो है वो ओपीएस वाला ऐलान ही करे, मतलब ऐसा हमको नहीं लगता है, बाकी देखिए कर दे तो बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि सरकार ये कहे कि चलो भाई आपको हमने, चूंकि यूपीएस ये लाए हैं, तो हमने आपको यूपीएस में सब कुछ दे दिया, ऐसा लगता है। बाकी तो देखिए होने का दुनिया में कुछ भी हो सकता है ना, जो नहीं सोचे वो भी हो सकता है। तो ये है साथी। तो मुझे लगता है अब आज इजाजत दीजिए। हम्म, ये कौन है भाई? 79% ये कह रहे हैं, और नो 21%। अच्छा ये संतुष्ट कौन नहीं है भैया, जरा बताइए क्या चीज हो गई आपको, क्या कमी हो गई अंगवानी से जो संतुष्ट नहीं है? हाँ हाँ बताइए, पता तो चले। अंगवानी से जो संतुष्ट नहीं है, जिन्होंने मतलब वो उनकी संख्या जो है 100, मतलब 123 वोट पड़े हैं अभी,
123 में से 21% कह रहे हैं वो अंगवानी से संतुष्ट नहीं है। 21%। तो हम भाई उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है, बताइए। बताइए भाई, बताइए, सुनने के लिए बैठा हूं, बताइए क्यों संतुष्ट नहीं है आप। बताएंगे। प्रफुल्ल जी, शिक्षक साहब, ज्वाइन करिए चैनल को जरा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, और आपको लगे चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं तो आपको ज्वाइन करके सपोर्ट कर दीजिएगा। नहीं तो रोज ऐसे भी अइबे करते हैं, आते रहिए, और क्या, रोज मिलते रहेंगे, है ना। तो चलिए, शुभ रात्रि। हम भी थोड़ा रात होते तो थक ही जाते हैं, तब तक में क्या है। कल कुछ करेंगे, आपके लिए कुछ लाएंगे, खासकर सीएपीएफ के भाइयों के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है मेरे भाइयों, देश भर के तमाम सीएपीएफ के भाइयों, एक जहांगीर आलम से इंटरव्यू कीजिए। कौन है जहांगीर आलम भाई? टीचर्स व्यू, कौन है ये जहांगीर आलम? क्या, किस लिए इंटरव्यू करें? बताइए जल्दी, अब बंद करें, चलना है। लेकिन साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़ाओ यार, थोड़ा ताकत बढ़े तो ना, थोड़ा इधर उधर कुछ किया जाए लोगों को। मुझे भी मजा नहीं आ रहा है इसमें, इतने कम है। हाँ। क्या पूर्व उपाध्यक्ष? कहाँ के उपाध्यक्ष हैं ये? कौन है उपाध्यक्ष? किस चीज के उपाध्यक्ष हैं भाई? ये सब लोग अपने अपने लोगों का नाम लेके आते हैं। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए। जय हिंद, शुभ रात्रि। सब बढ़िया होगा सीएपीएफ के भाइयों, चिंता नहीं करना है ना। अरे ये नहीं तो वो नहीं तो वो, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, चिंता नहीं करना। जय हिंद।